दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी इससे पहले दोस्तों एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको देखा होगा। देखा नहीं है तो आप इसको देख लेना। कुछ कंपनीज हैं जिनके स्टॉक्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं जो अभी रिवर्सल्स देने की तैयारी में है, और रिवर्सल देने के बाद में जो गैप है रेसिस्टेंस का वो भी काफ़ी अच्छा है। अच्छी न्यूज़ आ रही इन कंपनीज को लेकर। साथ में बातचीत की कि अर्बन कंपनी कैसी है, फंडामेंटली कंपनी कितनी स्ट्रांग है, और टेक्निकली कैसा है स्टॉक। अभी 60% के गेन्स मिल चुके हैं, तो इन्वेस्टर्स किस तरह से अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो अब शुरू करते हैं यूएस के बाजार के साथ। मेरी डाउ जोन्स अभी के समय तेजी में है, 300 पॉइंट्स का उछाल है, 0.65% की तेजी। नेस्टेक को देख लेते हैं तो यहाँ तो गिरावट है, 114 पॉइंट्स की मंदी है, 0.51% का डिप है, यानी मार्केट मिक्स में है। फैंग को भी देख लेते हैं तो फैंग भी नीचे 1% की मंदी है, यानी जो ग्रोथ कंपनीज हैं, टेक कंपनीज है, उनकी पिटाई चल रही है, और जो डिफेंसिव कंपनीज है उनके स्टॉक्स अभी ऊपर है। अब क्या कारण है इसके पीछे का, उसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप नोटिस कर सकते हैं कि फैट की जो रेट कट है उसका डिसीजन पेंडिंग है, और उससे पहले प्रॉफिट बुकिंग टेक कंपनीज में या जो ग्रोथ कंपनीज उसमें मिल रही है। क्यों? क्योंकि 25 बीपीएस के कट की एक्सपेक्टेशन है और 95% मार्केट उसको कैप्चर कर चुका है। अगर 25 बीपीएस का कट होता है, जो कि होना चाहिए, तो मार्केट के अंदर प्रॉफिट की बुकिंग आ सकती है, जो कि अभी आप देख सकते हैं। लेकिन अगर 50 बीपीएस का कट हो जाता है तो मार्केट के अंदर तेजी आ सकती है। तो यही एक रीज़न है इसके पीछे का कि 25 बीपीएस की एक्सपेक्टेशंस है और मार्केट अभी प्रॉफिट की बुकिंग कर रहा है। लेकिन दोस्तों 25 बीपीएस का कट हो जाता है, लेकिन उसके साथ में कुछ अच्छी कमेंट्री सुनने को मिल जाती है कि अगला कट काफ़ी जल्दी होगा, क्योंकि ये जो कट अभी होने वाला है इसमें काफ़ी टाइम लग गया। तो नेक्स्ट कट जितना जल्दी होगा उतना ज़्यादा अच्छा है मार्केट के लिए। तो कमेंट्री भी सुनना काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो उसके हिसाब से मार्केट अभी परफॉर्म करा है। कब इसका आउटकम निकलेगा? रात को 11:30, 11 बजे, 11 या 12 बजे के आसपास ये आउटकम आपको दिखाई देगा। अब देखिए एफ ने आज के दिन क्या किया उसको चेक कर लेते हैं। 1124 करोड़ की बिकवाली कैश मार्केट के अंदर की है, लेकिन एफ को लग रहा है कि नियर टर्म में मार्केट अच्छा कर सकता है, तो फ्यूचर में एफ ने बाइंग की है। उसका डेटा मैं आपको कल की वीडियो में दे चुका हूँ, और उस वजह से आप देख सकते हैं कि अभी शॉर्ट टर्म में निफ्टी में अच्छी तेजी बनी हुई है। सो अब दोस्तों बात करते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, जिसके बारे में आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस कमेंट आ रहे थे कि सर सेमीकंडक्टर की कंपनीज को डिस्कस करिए पर्टिकुलर, और कैसे अपन रिसर्च कर सकते हैं कंपनीज को लेकर, किस तरह से आपको वैल्यूएशन को देखना है, किस तरह से आपको वो कंपनी कितनी ज़्यादा इन्वॉल्व है सेमीकंडक्टर के अंदर वो आपको चेक करना है। टेक्निकल्स वगैरह सब कुछ अब यहाँ पे देखने वाले हैं। अब देखिए सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले अपन चेक करेंगे कितनी ग्रोथ है, क्योंकि इन कंपनीज की वैल्यूएशन तो काफ़ी ज़्यादा है। तो हाई वैल्यूएशन पे खरीदने के लिए आपके पास में एक रीज़न होना चाहिए, एक कारण होना चाहिए कि मैं इस कंपनी को इतनी ज़्यादा वैल्यूएशन पे पैसे दे रहा हूँ, तो मेरे पैसे क्यों बनेंगे, कई पैसे डूब नहीं जाए। तो उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी ग्रोथ कितनी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा ग्रोथ उतनी ज़्यादा वैल्यूएशन है। अगर ग्रोथ अच्छी है तो अच्छी वैल्यूएशन पे भी पैसे बन जाते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ग्लोबल सेमीकंडक्टर का जो मार्केट है वो कैसा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि 2023 में ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट की साइज यूएसडी 570 बिलियन थी, जो कि 2030 यानी नेक्स्ट 5 ईयर में बढ़ के हो जाएगी 1 ट्रिलियन यूएसडी, ऐसा एस्टिमेट है। यानी कितनी ग्रोथ करेगी ये मार्केट टोटल ग्लोबली? CAGR 7 से लेकर 8% तक, ठीक है, सिंगल डिजिट। अब हम इंडिया के सेमीकंडक्टर मार्केट की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे खुद का अपनी इंडिया का कंजप्शन ज़्यादा है, तो ऑब्वियस है काफ़ी अच्छी डिमांड होगी। तो यहाँ पे देखिए 2023 में इंडिया का सेमीकंडक्टर कंजप्शन मार्केट कितना था? ओनली 23 से लेकर 25 बिलियन के आसपास। अब ये 2030 तक यूएसडी 80 से लेकर 100 बिलियन तक पहुंचने का एस्टीमेट है। तो एक तो डिमांड बढ़ेगी, सेकंड उसकी जो पूर्ति है वो अपनी इंडियन कंपनीज करेगी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्रीज लग चुकी है, सरकार का भी काफ़ी ज़्यादा फोकस है, सपोर्ट है। तो इंडिया में जो ग्रोथ मिलेगी वो 17 से लेकर 20% के CAGR की मिलने वाली है, और उसमें जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होगा वो इंडियन कंपनीज करने वाली है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ग्रोथ काफ़ी अच्छी आने वाली है। तो सिंपली यहाँ पे मेंशन कर रखा है, मतलब ग्लोबल ग्रोथ से डबल स्पीड से बढ़ रहा है इंडिया सेमीकंडक्टर के कंजप्शन के अंदर, और साथ में जो डिमांड है उसको पूरा करेगी इंडियन कंपनीज। तो ये जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी मिल सकती है। अब देखिए मैक्सिमम जो ग्रोथ है ना वो कैप्चर हो चुकी है। अभी भी कंपनीज की वैल्यूएशन 100 पार है, वो सब चीज़ें आपको देखनी है।
जिस एग्जाम्पल देता हूँ आपको, सिंपल सा फंडा आप ये समझो, जिन भी कंपनीज की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, उसका मतलब वो जो कंपनी है सेमीकंडक्टर के मार्केट के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व है, उसकी जो कमाई है सेमीकंडक्टर से ज़्यादा टिकी हुई है। जिन कंपनीज की वैल्यूएशन कम है, उस कंपनी में सेमीकंडक्टर का एक्सपोजर काफ़ी कम है। कल एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था नेटवेब का और अनंतराज का। नेटवेब की वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है, अनंतराज की कम है, क्योंकि अनंतराज का मेजर काम है रियल स्टेट या फिर जो आईटी पार्क है वो बनाने का, तो डेटा सेंटर भी उसके अंदर एक काम आएगा। लेकिन नेटवेब का जो फोकस है वो ज़्यादा है डेटा सेंटर के ऊपर, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होने वाली है। अब जैसे अपन देखते हैं फर्स्ट कंपनी को, जिसका नाम है BEL, यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पे आप देखोगे ना तो कंपनी का मार्केट कैप है 3 लाख करोड़ का। 50 का पी रेशियो है इसका, 50 का भी सस्ता नहीं है, ठीक है, महंगा ही है। हम आगे चलते हैं और इसके अंदर देखते हैं सबसे पहले इस कंपनी के पास में फ़ायदे क्या है। देखिए, फ़ायदे हैं सरकार का सपोर्ट, सबसे बड़ा फ़ायदा यही है। डिफेंस की जो भी डिमांड होती है, चिप्स की डिमांड हो गई या बाकी डिमांड हो गई, वो सारी ये पूरी करने वाला है, ठीक है। सरकार का सपोर्ट होगा, सरकार की पॉलिसीज़ का अच्छा फ़ायदा ये कंपनी उठाने वाली होगी, तो वो पॉइंट है। अब देखना क्या है, देखो वैल्यूएशन वगैरह आप देखोगे कंपैरिजन करके, जिसकी हाई वैल्यूएशन उसका ज़्यादा सेमीकंडक्टर में स्कोप होगा, वो चीज़ आपने देख ली। अगर आपको सेमीकंडक्टर के ऊपर प्योर बैट करनी है, तो मैं आपको एंड में तो स्मॉल कैप कंपनीज बताऊंगा जो टोटल इसी के ऊपर काम कर रही है। उसके बाद में इन्वेस्टर देखेगा कि टेक्निकली कंपनी का स्टॉक क्या ऊपर जा रहा है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद में स्टॉक काफ़ी ऊपर चला गया, एक स्विंग अभी ये प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ब्रेकआउट हो चुका है, 2 दिन स्टॉक चल भी चुका है, और इसके बीच में गैप अगर मैं दिखाऊं तो ज़्यादा कुछ खास बचा नहीं है, ओनली 5% का है। सो यहाँ से ब्रेकआउट अगर ये करता है तो बड़ी तेजी मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे जब इसने ब्रेकआउट किया था अपने रेसिस्टेंस का तो काफ़ी बड़ी तेजी आई थी, ठीक है। तो उसको रडार पे इन्वेस्टर्स अभी रखे हुए हैं। नेक्स्ट कंपनी है वेदांता। स्टॉक अभी नीचे आके बंद हुआ है, इसमें अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो 1.5 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, वैल्यूएशन 12 की है, डिविडेंड ज़्यादा है। यानी ये कंपनी ग्रोथ कंपनी तो है नहीं, डिविडेंड कंपनी है। अब ऐसा क्यों? इसका मेजर जो काम है ना वो सेमीकंडक्टर का नहीं है, एक छोटा सा पार्ट अभी सेमीकंडक्टर का इसमें बनेगा। देखो प्लानिंग काफ़ी बड़ी की है, एग्जीक्यूशन हो जाता है। और इसकी जो सब्सिडरी कंपनी है वेदांता सेमी कंडक्टर, अगर वो सेपरेटली लिस्ट हो जाती है या डी मर्ज हो जाती है तो वैल्यू अनलॉक होगी और उस कंपनी में पैसा बनेगा इन्वेस्टर्स का, ठीक है। तो वो सब चीज़ें देखेंगे आगे चल के, होती नहीं होती, कितना टाइम उसमें लगता है। तो ये कंपनी भी रडार पे रहने वाली है। अब देखो, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि वैल्यूएशन कम है, डिविडेंड ग्रोथ ज़्यादा है, तो ग्रोथ कंपनी तो है नहीं, पैसे वैसे तो नहीं बनते हैं, तो स्विंग अच्छे देती है, ट्रेड करने लायक कंपनी है, तो उसके हिसाब से आप इसको चेक कर सकते हैं। अगली जो कंपनी है इसका नाम है केन्स टेक्नोलॉजीज। इसमें अगर आप देखोगे ना तो इसकी जो वैल्यूएशन है पिछली दोनों कंपनी से ज़्यादा है, 150 का पी है, यानी पिछली दो कंपनीज के कंपैरिजन में इसका जो रेवेन्यू का पार्ट है मैक्सिमम आएगा, यानी उन दोनों कंपनी से ज़्यादा आएगा सेमीकंडक्टर से, ठीक है। इस कंपनी का ज़्यादा फोकस है, सो इसको भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एक ब्रेकआउट इसने दिया था, उस समय भी अपन ने इस कंपनी को देख रहे थे, स्टडी कर रहे थे। यहाँ पे एक ब्रेकआउट इसने दिया, भी कुछ दिन पहले बातचीत की थी कि सपोर्ट ऊपर शिफ्ट करा था, रेसिस्टेंस के बीच में गैप उस समय ठीक ठाक सा था, अब काफ़ी कम है। तो ये भी एक कंपनी है जो काफ़ी अच्छी है इस फील्ड के अंदर। नेक्स्ट जो कंपनी है दोस्तों, इसका नाम है डिक्सॉन टेक, और इसको भी चेक कर लेते हैं। इसमें 89 का पी रेशियो है, सेमीकंडक्टर के अंदर ये भी कंपनी काम करने वाली है, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। और इसको भी अगर आप देखोगे ना तो केन्स की तरह इसके अंदर भी एक रिवर्सल हो चुका है। रेसिस्टेंस के बीच में गैप कम है, लेकिन ऐसा है नहीं रेसिस्टेंस के बाद में ब्रेकआउट नहीं होगा। अगर हो जाता है तो फिर बड़ी तेजी की एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे हो सकती है। इसके बाद में देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ दो स्मॉल कैप कंपनीज या पैनी कंपनीज, क्योंकि 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इनमें बहुत रिस्क है। क्या रिस्क है? ये जो छोटी छोटी कंपनीज होती है ना, देखो 5,000 करोड़ का मार्केट कैप तो इसका अब है, जब स्टॉक इतना चल चुका है। तो कुछ टाइम पहले बहुत छोटी कंपनी थी। इतनी छोटी कंपनीज होती है जिसमें प्रमोटर ऑपरेटर इजीली प्ले कर जाता है, ठीक है। कभी कभी गलत नंबर्स भी दे देते हैं, कभी कभी गलत नाम कंपनी का यूज कर लेते हैं, वो सब चीजें ध्यान रखते हैं। तो 125 का पी है, कंपनी का नाम है एमओएस चिप टेक्नोलॉजीज, ठीक है।
इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि कंपनी के चलो प्रॉफिट्स बड़े हैं, 6 करोड़ का था, 10 करोड़ का हुआ, उसके बाद में 40 करोड़ का हुआ, तो ग्रोथ अच्छी है। ये कंपनी सेमीकंडक्टर के अंदर ज़्यादा कंट्रीब्यूट होगा इसका अर्निंग्स का जो पार्ट है, रेवेन्यू का पार्ट है वो। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि प्रमोटर ने बिकवाली की है, एफआईज ने भी बिकवाली की है, लेकिन जनता ने बाइंग की है। तो यहाँ पे लाल झंडी लग गई, रेड फ्लैग लग गया इसका, ठीक है। तो ट्रेडर डेफिनेटली एसएल के साथ में प्ले करते हैं, लेकिन हाँ इन्वेस्टर थोड़ा सा ये सब चीज़ें देखेंगे। पैटर्न अगर आप देखोगे तो वैसे भी एक ब्रेकआउट इसने दे दिया है, उसके बाद में अच्छी खासी तेजी इसमें बन चुकी है। तो सुपर रिस्की कंपनी है और रिवॉर्डिंग भी, अगर कुछ नहीं होता है घपला वगैरह अच्छा चल जाता है इसका काम, तो ग्रोथ अच्छी है। उसके बाद में देखिए एक और कंपनी है SPEL सेमीकंडक्टर, ठीक है। और इसमें अगर आप देखोगे तो 900 करोड़ का मार्केट कैप है जस्ट। पी रेशियो है क्या, नहीं है, यानी कंपनी के पास में प्रॉफिट नहीं होगा, कंपनी भी घाटा कर रही है, 23 करोड़ का घाटा, 21 करोड़ का घाटा। एक और चीज बताना चाहूंगा, कंपनी पुरानी है लेकिन इस कंपनी ने अपना नाम चेंज करके आगे सेमीकंडक्टर लगा लिया है। तो ये सब चीजें आपको देखनी चाहिए। और है इसका काम सेमीकंडक्टर में या नहीं है, आगे चल के पता चलेगा जब इसके प्रॉफिट्स आएंगे, क्योंकि काफी सारी स्टॉक मार्केट के अंदर अपन ने कंपनीज देखी है जो जस्ट नेम यूज कर लेती है बट एक्चुअल उसका बिजनेस होता नहीं है। इसको मैंने देख लिया है इसका सेमीकंडक्टर का, बट स्टिल छोटी कंपनी है, छोटे इन्वेस्ट करते हैं या फिर एसएल के साथ में रिस्क मैनेजमेंट के साथ में ही लोग काम करते हैं। अब इसमें देखो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, 60% के आसपास की है। एफआईज यहाँ पे भी नहीं है, ना के बराबर है। डीआईज यहाँ पे भी नहीं है, ना के बराबर है, पब्लिक है। तो ऐसी कंपनी इसमें रिस्क होता है ज़्यादा, जो भी काम करते हैं वो थोड़ा सा ये सब चीज़ें देख के करते हैं। अदरवाइज बड़ी कंपनीज में जो कंपनी समझ में आती है जिसमें ज़्यादा स्कोप है या फिर एक्सपोजर है, सेमीकंडक्टर का केन्स टेक्नोलॉजीज, और उसके साथ में आप डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज को भी काउंट कर सकते हैं। और साथ में डिफेंसिव कंपनी को देखना है एक, तो BEL, इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये कंपनी भी देखी जा सकती है। तो 3 कंपनीज है जो अपन ने अभी रिसर्च की जिसके अंदर पॉजिटिवनेस या पॉजिटिविटी थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। बाकी आप भी अपनी रिसर्च और स्टडी इस तरह से कर सकते हैं कंपनीज के ऊपर। इसके भी टेक्निकल्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट इसने दिया और उसके बाद में अच्छी तेजी बनी है, रेसिस्टेंस लेकर स्टॉक अभी वापस से नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो चेक कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पिछले वीडियो को आप चेक कर लेना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।